हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन में जीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण की शुरुआत पश्चिमी समुद्र तट पर की है। तो गाइस, भारत और किस देश के बीच में ये जो नौसेना अभ्यास चल रहा है और इसका नाम क्या है, तो वरुण दिया गया है। और ये कहाँ पर चल रहा है, तो पश्चिमी समुद्र तट पर ये चल रहा है। तो किस देश के बीच में ये हो रहा है, तो ऑप्शंस ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी फ्रांस, डी जापान। तो इसका आंसर ऑप्शन सी फ्रांस। तो इस भारत और फ्रांस के बीच में ये जो नौसेना अभ्यास जिसका नाम है वरुण, ये शुरुआत हुआ है। तो इसे कब से कब तक होगा, तो ये 16 to 20 जनवरी तक ये होगा। तो इसके दौरान क्या क्या होगा ना, इसके दौरान जो वायु रक्षा अभ्यास और सामरिक युद्धाभ्यास और सतह पर गोलीबारी और अन्य समुद्र संचालन पर यह अभ्यास किया जाएगा 16 to 20 जनवरी तक। तो इसे जो भारत और फ्रांस के बीच में जो नौसेना अभ्यास, ये कब से शुरुआत हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1993 से। और इसका नाम जो वरुण दिया गया है ना, ये कब दिया गया, तो 2021 में ये जो नौसेना अभ्यास को वरुण नाम से दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से कितने सैनिकों को सम्मानित किया गया है, तो गाइस संयुक्त राष्ट्र पदक से ऑप्शंस ए 1171, बी 1000, सी 2000, डी 2500। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1171। तो गाइस, जो 1171 सैनिकों को दिया गया, क्यों दिया गया ना, जो दक्षिण सूडान में चल रहा था, एक संयुक्त राष्ट्र मिशन चल रहा था। तो उस मिशन में भारत से भी 1171 सैनिकों ने वहां पर तैनात थे, इसीलिए उनकी सेवाओं को देखकर उन्हें ये संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो गाइस 1171 शांति सैनिक मतलब जो देश की शांति के लिए काम करते हैं, शांति रक्षक होते, उनको ये संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो 1171 शांति सैनिकों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, हॉकी विश्व कप ऑप्शंस ए कटक, बी गांधीनगर, सी जयपुर, डी इलाहाबाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कटक। तो गैस, जो कटक की जो बारवाटी स्टेडियम है ना, वहाँ पर हॉकी विश्व कप का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो गैस वहाँ पर जो केंद्रीय खेल मंत्री है ना, अनुराग सिंह ठाकुर जी, वो और अन्य मंत्रियों के उपस्थिति में जो ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने हॉकी विश्व कप का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पर ये हो रहा है, तो कटक की बाराबाटी स्टेडियम में। तो ऐसे जो चल रहा है ना हॉकी, तो उसकी फाइनल कब है, तो उसकी फाइनल है 29 जनवरी को, इसका फाइनल है कहाँ पर, कटक की बाराबाटी स्टेडियम में। नेक्स्ट, गाय की डकार से कौन सी गैस निकलती है, तो गाय की डकार से ऑप्शंस ए मीथेन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मीथेन गैस। तो गैस गाय के अभी जो हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया, ये पता चला है कि गाय की डकार से मीथेन गैस निकलती है। तो गैस मीथेन गैस ये बहुत ही एक डेंजरस गैस है, क्योंकि जो एक कार है ना, एक साल में जितने भी उससे पोल्यूशन होता है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे 25 गुना ज़्यादा ये मीथेन गैस खतरनाक है। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने ये चेतावनी दी है कि ये मानवता के लिए एक हानिकारक है, और ये जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उससे भी ये बढ़ाता है। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे इंटरनेशनल आतंकी के लिस्ट में शामिल किया है, तो बस इंटरनेशनल आतंकी मतलब अभी वो ग्लोबल टेररिस्ट बन गया है, तो वो कौन है, ऑप्शंस ए अब्दुल रहमान मक्की, बी अब्दुल यूसुफ आजम, सी अब्दुल रफीज अजहर, डी अब्दुल हकीम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अब्दुल रहमान मक्की। तो किस अब्दुल रहमान मक्की को अभी इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप में नामित किया गया। ठीक है, तो ऐसे जो अब्दुल रहमान मक्की ये कहाँ की है तो ये पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को इस वजह से, और सेकंड में किसे लगा है, तो जो हफीज सईद है, जो कि बहुत बड़ा आतंकी है, वो भी, क्योंकि जो हफीज सईद ये और ये जो मक्की रहमान मक्की है, इनकी फैमिली रिलेशन है। ठीक है, तो गैस इस बार जो जो हमारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ये जो डिसीजन लिया एक ग्लोबल टेररिस्ट बनाने के लिए इसे, तो इस बार चाइना भी चुप रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या, अब्दुल रहमान मक्की, ये ग्लोबल टेररिस्ट बन गया। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में
किससे नियुक्त किया गया? तो गैस राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऑप्शंस ए नितिन गडकरी, बी अमित शाह, सी जेपी नड्डा, डी राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जेपी नड्डा। तो इस भारतीय जनता पार्टी का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो जेपी नड्डा। तो इस पहले से भी जेपी नड्डा ही थे, क्योंकि अभी जो 2023 20 जनवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इनकी जो कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया। तो इसीलिए फिर से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए? तो जेपी नड्डा बन गए। ठीक है, तो गाइस जेपी नड्डा 2019 में इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि टेम्पररी था, लेकिन 20 जनवरी 2020 को इनको पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाया गया। तो इसीलिए 2023 20 जनवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो फिर से इनकी 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया। फिर से ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ठीक है, कौन? तो जेपी नड्डा। नेक्स्ट, किस गुजराती फिल्म शो को भाविन रवारी ने इंटरनेशनल प्रेस एकेडमी पुरस्कार जीता है? तो गैस इंटरनेशनल प्रेस एकेडमी पुरस्कार कौन सी गुजराती फिल्म को मिली है? तो ऑप्शंस ए छेल्लो शो, बी कच्छ एक्सप्रेस, सी दादू, डी लकीरो। तो इसका आंसर ऑप्शन ए छेल्लो शो। तो इसे गुजराती फिल्म है छेल्लो शो, इसको अभी इंटरनेशनल प्रेस एकेडमी पुरस्कार मिला है। तो इस फिल्म को लास्ट फिल्म शो भी कहा जाता है। ठीक है, तो छेल्लो शो को इंटरनेशनल प्रेस एकेडमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी वकील के रूप में पहली सबसे कम उम्र की समलैंगिक महिला कौन है, जो कैलिफोर्निया राज्य के आर्कलैंड सिटी के मेंबर बनी? तो गाइस भारतीय अमेरिकी वकील, मतलब जो कि भारत की है लेकिन अमेरिका में वकील है, तो इसीलिए उनको भारतीय अमेरिकी वकील कहा जाता है। तो सबसे कम उम्र की समलैंगिक, मतलब जो ट्रांसजेंडर होते, ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है जो कि जो ऑकलैंड सिटी के मेंबर बनी है? तो ऑप्शंस ए रामचंद्रन, बी विवेक सिंह, सी राधा कृष्ण कुमार, डी तन्मय वर्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रामचंद्रन। तो किस रामचंद्रन जो कि सबसे कम उम्र की ट्रांसजेंडर समलैंगिक महिला बनी है, जो कि कैलिफोर्निया राज्य के ऑकलैंड सिटी के मेंबर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला निम्न में से कौन सा बना है? तो किस पहला संविधान साक्षर जिला, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिटरल डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? तो ऑप्शंस ए लखनऊ, बी कोयम्बटूर, सी बेंगलुरु, डी कोलम। तो इसका आंसर ऑप्शन डी कोलम। तो गैस भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोलम बना है। तो गैस कोलम कहाँ की है? तो कोलम केरल राज्य की एक जिला है। तो गैस जो कोलम जिला में 7 महीनों से, पिछले 7 महीनों से जो संविधान साक्षर मिशन चल रहा था, ठीक है, तो उस जो कड़ी मेहनत के बाद इनको ये जो संविधान साक्षर जिला का टैग मिला है। ठीक है, तो ऐसे चल रहा था इस दौरान 7 महीनों के दौरान क्या क्या चल रहा था ना, वहाँ पर नागरिकों को अपने अधिकारों को बिरो में जो अधिकारों को इस बारे में नॉलेज दिया जा रहा था, जागरूकता बढ़ाया जा रहा था। तो इसमें कौन कौन शामिल थे इस मिशन में? तो इस मिशन में शामिल थे वहाँ की जो कोल्लम जिला की पंचायत जिला योजना शामिल थे, और वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन समिति शामिल था, और जिला योजना समिति इसमें शामिल था। तो इस वजह से कोल्लम जिला को पहला संविधान साक्षर जिला का टैग मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपना 14th स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है? तो गाइस 14th स्पेनिश सुपर कप, तो ऑप्शंस ए मैक्सिको, बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, सी बार्सिलोना, डी अर्जेंटीना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बार्सिलोना। तो किस पता होगा बार्सिलोना जो कि लायनल मेसी के जो टीम है, क्योंकि अभी जो बार्सिलोना जो लायनल मेसी उनकी कैप्टेंसी में ही फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो इसीलिए जो बार्सिलोना अभी 14th स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।